एक ऐसी घटना जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए, एक ऐसी घटना जिसने मानवता को तार तार कर दिया, जिसके खुलासे के बाद पुलिस ने भी अपना माथा पकड़ लिया। एक ऐसी घटना जिसने ऐसे सवाल खड़े किए कि जिसका जवाब साइकोलॉजिस्ट तलाश रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र आपके बीच क्राइम रिपोर्ट में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर कहीं ना कहीं आपके मन में भी कई गंभीर सवाल खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी घटना जिसने दिल को दहला दिया। एक 10 साल की मासूम अपनी मां के शव के साथ सोती रही। उसकी मां की मौत हो चुकी थी, किसी ने मां की हत्या कर दिया था। 2 दिन हो चुके थे, शव सड़ रहा था, उसमें से बदबू आ रही थी, लेकिन वो मासूम अपनी मां के शव के साथ सोती रही। जब पुलिस कमरे का दरवाजा खोलती है तो दंग रह जाती है। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार मूल रूप से वाराणसी के रहने वाले नवीन कुमार सिंह सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर हैं। उनकी पोस्टिंग पश्चिम बंगाल में है। लखनऊ के पीजीआई इलाके में उनका मकान है। यहीं उनकी 40 वर्षीय पत्नी साधना अपने 16 साल के बेटे और 10 साल की बेटी के साथ रहती है। पुलिस ने मंगलवार देर रात फौजी नवीन कुमार सिंह के घर के बाहर के गेट का दरवाजा खोला तो अंदर से असहनीय बदबू आ रही थी। पुलिस वाले नाक पर रुमाल रखकर किसी तरह से भीतर दाखिल हुए तो बेड पर साधना की सड़ी हुई लाश पड़ी हुई थी। शव इतना सड़ चुका था कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो गया था। उसी कमरे में सिसकियां लेती साधना की 10 साल की बेटी भी थी। सवाल ये था कि फौजी जो पश्चिम बंगाल में ड्यूटी करता है, उसका परिवार लखनऊ में रहता है, तो आखिर ऐसी क्या बात थी कि उसकी पत्नी साधना की हत्या हो जाती है। सवाल कई थे। क्या कोई दुश्मन था? क्या वो किसी लूट या चोरी के वारदात का शिकार हो गई, या किसी अपने ने इस घटना को अंजाम दिया? मां के शव के साथ रोती मासूम का वो दृश्य हृदय को झकझोर दे रहा था। खबर के अनुसार ये घटना शनिवार रात की है, तो सवाल था कि इसकी जानकारी 2 दिन बाद यानी मंगलवार को पुलिस को कैसे हुई। खबर के अनुसार अक्टूबर में 16 साल के बेटे का जन्मदिन था। बर्थडे की उसी रात बेटे ने मां की कोई शिकायत अपने पापा से की, जिसे लेकर दोनों में बहुत विवाद हुआ, जिसके बाद से साधना लगातार बेटे को प्रताड़ित कर रही थी। घटना से कुछ दिन पहले 10,000 रुपए चुराने का आरोप लगाकर बेटे की बेतहाशा पिटाई की थी। बेटे ने ही मंगलवार रात अपने पिता नवीन को वीडियो कॉल करके बताया कि मां की हत्या हो गई। उसने पिता को शव भी दिखाया। नवीन ने एक रिश्तेदार को फोन करके तत्काल अपने घर भेजा। पुलिस पहुंची तो घर के अंदर के हालात देखकर दंग रह गई। पुलिस के अनुसार साधना की किसी आदत से उसका बेटा बेहद नफरत करता था। इसी की शिकायत पापा नवीन से कई बार उसने की। बावजूद इसके मां की हरकत में बदलाव नहीं आया। इसी हरकत से तंग आकर 1 साल पहले वो घर छोड़कर भाग भी गया था। वो हरकत क्या थी, इस पर पुलिस ने हालांकि कोई बात अभी तक नहीं बताई। अब आपके मन में सवाल खड़ा हो रहा होगा कि आखिर साधना की हत्या हुई कैसे, किसने की? कहीं बेटे ने ही तो अपने मां की हत्या नहीं कर दी? पुलिस को साधना के शव के साथ नवीन की लाइसेंसी पिस्टल भी मिली। पिस्टल की मैगजीन पूरी तरह से खाली थी। इससे पुलिस अनुमान लगा रही है कि मैगजीन की 6 गोलियां साधना के ऊपर दाग दी गई होंगी। हालांकि लाश सड़ जाने की वजह से शरीर पर गनशॉट नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके लिए पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस ने जब मौके पर पहुंचकर बेटे से पूछताछ की तो बेटे ने कहा कि इलेक्ट्रीशियन ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। लड़के ने पुलिस को बताया कि एक इलेक्ट्रीशियन था जो घर में काम करने आता था। उसी ने 1 रात पहले मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मन में कई सवाल खड़े हो गए, लेकिन जैसे ही पुलिस ने 10 साल की बच्ची से पूछताछ की तो सारा राज खुल गया। खबर के अनुसार एडीसीपी काशिम आब्दी के मुताबिक बेटा मोबाइल पर गेम खेलने का आदी था, लेकिन साधना उसे गेम खेलने से रोकती थी। शनिवार की रात भी उन्होंने बेटे को गेम खेलने से मना किया। बेटा इससे नाराज हो गया। करीब रात 2 बजे जब साधना गहरी नींद में थी तो उसने अलमारी से पिता की पिस्टल निकाली और मां की हत्या कर दी। इसके बाद बहन को डरा धमकाकर उसी कमरे में बंद कर दिया। पुलिस का दावा है कि बेटे ने बहन के सामने ही मां को गोली मारी, वो भी 1 नहीं शायद 6, जिससे 10 साल की मासूम इतनी दहशत में आ गई कि भाई के कहने पर मां की लाश के साथ ही सोती रही। पुलिस ने बेटे से काफी पूछताछ की, लेकिन उसने कितनी गोलियां दागी वह बता नहीं पाया।
कड़ी पूछताछ के बाद पूरी कहानी सामने आ गई और बेटे ने हत्या की बात स्वीकार कर दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सब हुआ कैसे? एक 16 साल के बेटे ने अपने ही मां की हत्या कर दी, आखिर क्यों? दूसरी तरफ पुलिस का यह भी कहना है कि साधना किसी बात से नाराज होकर बेटे को लगातार प्रताड़ित कर रही थी, लेकिन वो बात क्या थी और बेटा अपने पिता नवीन को किस बात की शिकायत करता था? खबर के अनुसार मां की हत्या करने के बाद 16 साल का बेटा दूसरे दिन यानी रविवार को बहन को घर में बंद कर दोस्तों के घर चला गया। रात में दोस्तों को साथ लेकर घर आया और ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना मंगवाया। खाना खाने के बाद लैपटॉप पर मूवी देखी। दोस्त ने मां के बारे में पूछा तो बताया कि दादी की तबीयत खराब है, मम्मी उनके पास गई। सोमवार की रात एक और दोस्त को रुकने के लिए घर पर बुलाया। इस दिन रात में दोनों ने घर पर ही कुछ खाना बनाया, अंडा करी ऑनलाइन मंगवाई। तब तक शव सड़ने लगा था और बदबू आ रही थी। दोस्त को भड़क ना लगे इसके लिए हत्यारे बेटे ने पूरे घर में रूम फ्रेशनर छिड़क दिया। मंगलवार की सुबह दोस्त चला गया तो आरोपी मोहल्ले में खेलने निकला। शाम तक दुर्गंध बढ़ने लगी तो उसने रात में पिता को वीडियो कॉल किया, फिर वारदात के बारे में बताया। फिलहाल पुलिस ने बेटे को अपने संरक्षण में लेकर 10 साल की बेटी को उसके पिता नवीन के भाई को सुपुर्द कर दिया है। एक दूसरी खबर के अनुसार पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपी लड़के ने कहा कि मां मेरी आजादी छीनती थी। उन्होंने मुझ पर बेवजह पाबंदी लगा रखी थी जिन्हें मैं तोड़ना चाहता था। एक दिन 10,000 रुपए गायब हुए तब उसने मुझे बहुत मारा था। हालांकि पैसे मिल गए थे लेकिन इस बात से मैं काफी परेशान था। मेरी कोई गलती नहीं थी, मां ने मुझे मारा था। एक खबर के अनुसार इस पूरी वारदात के बारे में आरोपी के रिश्तेदार ने कहा कि मां बेटे में गेम को लेकर अक्सर लड़ाई होती थी। कई बार मां से लड़ाई होने पर आरोपी घर छोड़कर चला गया लेकिन वापस आ गया। वह दिन भर घर में कई घंटे गेम खेलता था। बोर्ड पेपर की वजह से उसे रोका जाता था लेकिन वो नहीं मानता था। अब यहाँ सवाल उठता है कि आखिर आरोपी की मां कौन सी आजादी छीन रही थी? क्या वो अपने बच्चे को सुधारना चाहती थी या फिर वो अपने बच्चे को ज्यादा टाइट रखती थी? मां का बर्ताव अपने बच्चे के प्रति कैसा था? बच्चे ने कैसे पिस्तौल लोड कर ली? पिता के साथ ना रहने की वजह से क्या बच्चे बिगड़ रहे थे? बच्चे को गेम की आदत कहां से और कैसे लगी? क्या उसके मस्तिष्क पर गेम इतना असर डाल रही थी? पहली बार बच्चे को गेम खेलते हुए कब देखा गया था? क्या उसी समय विरोध किया गया था? आरोपी के घर का माहौल किस तरह का था? आरोपी पढ़ाई में किस तरह का छात्र था? दरअसल ये वो सवाल हैं जिसका जवाब साइकोलॉजिस्ट तलाश रहे हैं ताकि सच सामने आ सके। उधर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा बच्चे से पुलिस ने कुछ सवाल किए, उन सवालों को सुनिए और बच्चे का जवाब सुनिए। पुलिस ने लड़के से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के ने कुछ नहीं बोला। थोड़ा हार्ड होकर पुलिस ने फिर पूछा तो लड़के का जवाब था, मम्मी का रोका टोकी बहुत होता था, गेम नहीं खेलने देती थी। पुलिस ने पूछा गोली कैसे मारी? लड़के का जवाब था, रात में जब मम्मी सो गई तो पापा की पिस्टल से गोली मार। पुलिस ने पूछा डर नहीं लगा पुलिस पकड़ लेगी, जेल हो जाएगा? लड़के ने बोला नहीं। पुलिस ने पूछा मम्मी के बारे में अपनी बहन को क्या बताया? लड़के ने बोला तुम चुप रहना नहीं तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही कर दूंगा। लखनऊ में 16 साल के बेटे ने अपनी मां की जिस तरह से हत्या कर दी, ये अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इन कहानियों को दिखाने का मकसद आपको जागरूक करना है, समाज को जागरूक करना है। आप सतर्क रहें और जागरूक बनें। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।